वर्ष 2026 में आंगनवाड़ी केंद्रों में होने वाले 5 बड़े बदलाव। वर्ष 2026 में आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं बनाई जाएंगी। आंगनवाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को पोषण युक्त भोजन मिल सके और स्थानीय स्तर पर पोषण सामग्री का निर्माण भी आंगनवाड़ी केंद्रों में किया जा सके। इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं बनाई जाएंगी। पोषण वाटिकाएं जनता के सहयोग से स्थापित की जाएंगी और इन पोषण वाटिकाओं में मौसमी फल सब्जियों का उत्पादन किया जाएगा, जिससे नौनिहालों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और युवतियों में कुपोषण की समस्या को कम किया जा सके। आपके आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण वाटिका आपने बनाई है या फिर नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आंगनवाड़ी केंद्र में होने वाला दूसरा बदलाव भोजन मेनू से रिलेटेड रहेगा। आंगनवाड़ी केंद्र में मिलने वाले भोजन मेनू में बड़े बदलाव किए जाएंगे। इससे पहले आंगनवाड़ी केंद्रों में सिर्फ हरी सब्जियों का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब आंगनवाड़ी केंद्रों में सतरंगी भोजन मेनू को शामिल किया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के भोजन में कई तरह की सब्जियां जैसे बैंगन, कद्दू, घिया, पत्ता गोभी, फूल गोभी, चुकंदर, गाजर, मूली आदि को शामिल किया जाएगा। हर तरह की मौसमी हरी सब्जी, विभिन्न रंगों की सब्जी आंगनवाड़ी केंद्र के भोजन मेनू में शामिल की जाएगी। वर्ष 2026 में आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को भी लागू किया जाएगा। ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिनकी आयु 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में है, उनके सीधा ही सैलरी अकाउंट से कुछ पेमेंट काटी जाएगी और आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा सरकार की ओर से दी जाएगी। वर्तमान में कई ऐसे राज्य हैं जिनमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत रिटायरमेंट के बाद आंगनवाड़ी सेविकाओं को 3,000 रुपये तक की पेंशन राशि का प्रावधान रहता है। वर्ष 2026 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और उनके परिवार के सदस्यों को आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और उनके परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य जीवन बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। वर्तमान में कई ऐसी सेविका सहायिका हैं जिनके आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और वर्ष 2026 में प्रयास है कि सभी सेविका सहायिका के आयुष्मान कार्ड बने। कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया है या फिर नहीं। वर्ष 2026 में आंगनवाड़ी केंद्रों को कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर डेवलप किया जाएगा। वर्ष 2026 में आंगनवाड़ी केंद्रों को सरकारी स्कूलों में संचालित किया जाएगा और आंगनवाड़ी केंद्रों को सरकारी स्कूलों में संचालन के साथ साथ उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को भी अच्छे फर्नीचर की सुविधा, स्टेशनरी की सुविधा सरकार की ओर से दी जाएगी। साथ ही आंगनवाड़ी के लिए नया पाठ्यक्रम भी लाया जाएगा, जिसमें बच्चों को पोषण के साथ साथ शिक्षा भी दी जाएगी। बच्चों को शिक्षा देने के लिए 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में एनटीटी या फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेटर पदों के ऊपर भर्तियां भी की जाएंगी। कई राज्यों में ये भर्तियां शुरू हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए अब शिक्षक भी आएंगे। ऐसी आंगनवाड़ी सेविकाएं जिनकी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, ऐसी आंगनवाड़ी सेविकाओं को आगे की शिक्षा देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के माध्यम से शिक्षा पूरी करने का मौका दिया जाएगा। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 10th पढ़ा है, अब वो +2 पास कर सकती हैं। NIOS के माध्यम से अपने आगे की पढ़ाई को पूरा कर सकती हैं और आने वाले समय में प्रमोशन का लाभ भी ले सकती हैं। भारतवर्ष के कौन से राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल के ऊपर नहीं है, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर जरूर करें।